नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे काल, जो कि झारखंड पुलिस के पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और समास आदि टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज ही हम लोग पढ़ेंगे काल को। ठीक है, तो सबसे पहले इसका टॉपिक देखेंगे, उसके बाद 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते। तो काल किसे कहते हैं? तो काल क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, लोगों को लगता होगा ये इजी टॉपिक है, लेकिन ये इजी है नहीं। जब हम लोग इसके प्रकार में जाएंगे तब ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे करके इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो काल किसे कहते हैं? तो क्रिया को करने में जो समय लगता है, कोई भी काम करने में जो समय लगता है उसे हम लोग काल कहते हैं। और काल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। इंग्लिश में मैक्सिमम लोगों को पता ही रहता है। ठीक है, तो काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। और वही भूतकाल 6 प्रकार का और भविष्य काल 3 प्रकार का। ठीक है, वर्तमान 5, भूत 6 और भविष्य 3। कौन कौन सा है? तो चलिए समझते। तो गौर करें, तीनों में सामान्य 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 तीनों में भरा पड़ा है। सामान्य का मतलब वर्तमान की बात करें तो वह जाता है, वह खाता है, ये तो आ गया हमारा सामान्य वर्तमान काल में। भूतकाल की बात करें तो वह जाता था, वह खाता था, वह पीता था, ये हो गया हमारा सामान्य भूतकाल में जो नॉर्मल है। ठीक है, ये सबको पता है। उसके बाद भविष्य काल की बात करें तो वह जाएगा, वह खाएगा, वह पिएगा, ये आ जाएगा हमारा सामान्य भविष्य काल में। फर्स्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लोग फंसते हैं अपूर्ण, पूर्ण, ये सब में लोग फंसते हैं। ठीक है, तो गौर करें तो अपूर्ण वर्तमान में भी है और अपूर्ण भूतकाल में भी है, लेकिन भविष्य में यह नहीं है। तो अपूर्ण का मतलब क्या होता है? जो पूरा नहीं हुआ है। और अपूर्ण का मतलब जो पूरा नहीं हुआ है, मतलब काम अभी भी चल रहा है। और जब भी काम अभी भी चले तो हम लोग उसको बोलते हैं तात्कालिक। क्या बोलते हैं? तात्कालिक। जो काम अभी चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं तात्कालिक। तो अपूर्ण को हम लोग तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण के जगह पे कभी कभी तात्कालिक भी यहां मिल जाए। मतलब काम अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। जैसे कि बात करें, वह खाना खा रहा है, वह पटना जा रहा है, अभी तक जाते हैं। ठीक है, ये हो गया किसका? वर्तमान काल का। भूत में बात करें तो वह खाना खा रहा था, वह पटना जा रहा था, मतलब रहा है, रही है, ये सब मिल जाता है अपूर्ण में। ठीक है, और भूत की बात करें इसमें तो रहा था, रही थी, ये सब इसमें मिल जाता है। नॉर्मल है वो सामान्य सामान्य। ठीक है, रहा है, रही है, या फिर रहा था, रही थी, ये सब अपूर्ण में। लेकिन मान लीजिए काम पूरा हो गया है, तब वह खाना खा चुका है, वह पटना चला गया है। ठीक है, ये सब जो लाइन है वह किस में जाएगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण। जब भी काम पूरा हो जाए तो हम लोग इसको बोलेंगे पूर्ण वर्तमान का। ठीक है, वह खाना खा चुका है, वह पटना जा चुका है, तो इसको बोलेंगे हम लोग पूर्ण वर्तमान का। भूत की बात करें तो वह खाना खा चुका था, वह पटना जा चुका था, जब भी काम पूरा देखने को मिले तो बोलेंगे उसको भूत वर्तमान काल में। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो देखिए चौथे नंबर पे है यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल। और यहाँ भूतकाल में भी देखें तो यहाँ भी संदिग्ध वर्तमान काल है, लेकिन इसमें नहीं है। तो संदिग्ध का मतलब क्या होता है? तो संदिग्ध का मतलब होता है शक करना। क्या? शक करना। जब कोई काम के ऊपर हमको शक हो तो हम लोग उसको बोलेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। और पास्ट की बात करें, भूतकाल की बात करें, वहां भी शक हो तो हम लोग बोलेंगे इसको संदिग्ध भूतकाल। जैसे में जिसके लास्ट में ता होगा, ती होगी, ये सब लाइन मिलेगा। जिसके लास्ट में भी मिलेगा ता होगा। क्या होगा? ता होगा या फिर ता होगी, जिसके लास्ट में मिलेगा वो हमारा रहेगा संदिग्ध वर्तमान का। उदाहरण से समझने का कोशिश करते हैं इसको हम लोग। जैसे कि वर्षा होती होगी, अभी वर्षा होती होगी, या फिर बोल सकते हैं वर्षा होती होगी। तो ती होगी, लास्ट में त मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और होगी, जिसके लास्ट में ता होगा, ती होगी, ये सब लाइन मिलेगा, वो हमारा संदिग्ध वर्तमान काल में जाएगा। इसके ऊपर शक हो रहा है, इसके ऊपर संदेह हो रहा है, पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हल्का हल्का शक लग रहा है। होती होगी, वर्षा होती होगी। आई बात समझ में? उसके बाद देखें यहां भी है क्या? संदिग्ध भूतकाल। इसमें क्या होगा? वर्षा हो गई होगी, वर्षा खत्म हो गई, लेकिन शक है अभी भी वर्षा हो गई होगी, शायद वहां वर्षा हो गई होगी। ठीक है, वर्षा हो गई होगी, जिसके लास्ट में गई होगी मतलब काम पूरा हो गया और शक है अभी भी। ठीक है, तो वो जाएगा हमारा संदिग्ध वर्तमान काल में। मतलब इतना ध्यान दीजिए, जिसके लास्ट में होगी होगा, जिसके लास्ट में होगी वो मैक्सिमम चांस बनता है संदिग्ध वर्तमान काल में या फिर संदिग्ध भूतकाल में। या फिर जिसके लास्ट में ता होगी, ती होगी, ये सब आ जाए, वो पक्का समझिए संदिग्ध वर्तमान काल में जाएगा। ठीक है, एक और लाइन है यहाँ पे, वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी, लास्ट में रही होगी है। तो जब भी इस तरह का लाइन आए तो इसको हम लोग बोलेंगे संभाव्य, मतलब संभावना, वहां वर्षा हो रही होगी।
देखिए कितना उटपटांग है सब। कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन ट्राई करेंगे तभी हम लोग को समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि संदिग्ध वर्तमान काल में ता होगी, ती होगी, ये सब आएगा, ठीक है। जैसे वर्षा होती होगी संदिग्ध वर्तमान काल, वर्षा हो गई होगी तो संदिग्ध भूतकाल, या वर्षा हो रही होगी तो ये आ जाएगा हमारा संभाव्य वर्तमान। जिसमें संभावना बनी रहे उसको बोलेंगे संभाव्य वर्तमान काल। और क्या क्या अलग देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ है आसन्न भूतकाल, यहां है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण का मतलब काम हो चुका है, काम हो चुका है उसको बोलेंगे पूर्ण। लेकिन तो आसन किसको बोलेंगे? तो देखिए ये दोनों में कितना का अंतर है वो पहले समझिएगा। जब कोई काम पूरा किए हुए बहुत दिन हो गया तभी जाके हम लोग उसको पूर्ण भूतकाल बोलेंगे, और जो काम अभी अभी पूरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? आसन्न भूतकाल। मतलब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, आज तो नहीं हुआ है, बहुत पहले हुआ था। जब बहुत पहले जाएंगे ना हम लोग तब बोलेंगे उसको पूर्ण भूतकाल। लेकिन अभी बोलेंगे कि मैं आम खा चुका था, मैं पानी पी चुका था। जब भी इस तरह का बात बोलेंगे जो अभी अभी खत्म हुआ है तो उसको बोलेंगे आसन्न भूतकाल। जो काम अभी खत्म हुआ उसको बोलेंगे आसन्न भूतकाल, और जो काम बहुत पहले हुआ है उसको बोलेंगे पूर्ण भूतकाल, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद है क्या है? हेतु हेतु मद भूतकाल। देखिए नाम क्या है इसका? हेतु हेतु मद भूतकाल। उसके बाद यहां भी है हेतु हेतु मद भविष्य काल। ये दोनों में क्या अंतर है? अगर तुम मुझे पैसे देते तो मैं चॉकलेट खरीदता। ये देखिए जब भी दो क्रिया आपस में जुड़े, ठीक है, और दोनों कहां जाए, ये पास्ट में ही रहे या भूतकाल में ही रहे, तो हम लोग उसको बोलेंगे हेतु हेतु मद भूतकाल। इसका समझिए, इसका क्या? भविष्य का। अगर तुम पास हो जाओगे तो बाइक खरीद लोगे। देखिए कहां जा रहा है? ये जा रहा है भविष्य में जा रहा है। यहां दो चीज मतलब दो क्रिया आपस में जोड़ेगा। जब भी भविष्य का दो क्रिया आपस में जोड़ेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे हेतु हेतु मद भविष्य काल, और जब भी भूत का दो क्रिया आपस में जोड़ेगा तो उसको बोलेंगे हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है। एक बार हम लोग इसको ट्राई करते हैं क्वेश्चन से, तब ज्यादा समझ में आएगा। उससे पहले एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या वर्तमान काल कितने प्रकार के। तो वर्तमान काल 5 प्रकार के, भूतकाल 6 प्रकार के, और भविष्य काल 3 प्रकार के। तीनों में सामान्य सामान्य है, इसमें भी समान, इसमें भी समान, इसमें भी समान, ठीक है। उसके बाद ये दोनों में अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें अपूर्ण भूतकाल, इसमें पूर्ण वर्तमान काल, इसमें पूर्ण भूतकाल, ठीक है। और साथ में इसे आसन भी दे दिया है। पूर्ण और आसन में क्या संबंध है? पूर्ण जो बहुत पहले हो चुका है, अपूर्ण मतलब जो अभी अभी खत्म हुआ है, मतलब दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। इसमें भी संदिग्ध वर्तमान काल और इसमें भी संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध मतलब जो जिसके ऊपर शक हो, संदेह हो, उसको बोलेंगे संदिग्ध बोलेंगे हम लोग। जैसे जिसके लास्ट में ता होगा, ती होगी, वो जाएगा संदिग्ध में, ठीक है। और जिसके लास्ट में काम हो गया होगा, काम हो गया है लेकिन लास्ट में होगा या होगी, तो वो होगा हमारा संदिग्ध भूतकाल में। वर्षा हो रही है, सॉरी चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके बाद ज्यादा समझ में आएगा हम लोग को, ठीक है। तो उससे पहले बता दें, अगर आप लोग झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे ऐप पे एक बेहतरीन सा कोर्स उपलब्ध है, जिसमें आपको पेपर 1 क्या पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस के लिए नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस और 100+ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। और बात करें इसमें और क्या मिल रहा है, तो 20+ फुल प्रैक्टिस सेट साथ में दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आरपी करियर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका चार्ज कितना है? इसका चार्ज मात्र 299 रुपए। अगर आपको केवल प्रैक्टिस सेट ही लेना है तो उसके लिए आपका चार्ज जो पड़ेगा वो है 99 रुपए। 99 रुपए में आपको ये 20+ प्रैक्टिस सेट दे दिए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको आरपी करियर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग क्लास है यहाँ पे कि मैंने आम खाया है, यह वाक्य किसका उदाहरण है? मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, काम खत्म हो चुका है। जब काम खत्म हो चुका है तो ये जाएगा हमारा कहां? भूतकाल में। तो सबसे बड़ी बात ये वर्तमान काल तो होगा नहीं हमारा, तो भूतकाल में होगा। आसन या अपूर्ण। अपूर्ण किसको बोलेंगे? जो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, काम चलते हैं। तो यहां देख रहे हैं आम को हम लोग खा चुके हैं तो काम तो खत्म हो गया है ना, तो काम खत्म हो गया मतलब ये हमारा अपूर्ण नहीं है। तो क्या है? आसन्न भूतकाल। क्या है हमारा? आसन्न भूतकाल। जो काम खत्म हो गया हो और अभी अभी खत्म हुआ हो तो हम लोग उसको बोलते हैं आसन्न भूतकाल। क्या बोलते हैं उसको? आसन्न भूतकाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य और आगे बढ़ा। मनुष्य और आगे बढ़ा कब? कब आगे बढ़ा? अभी क्या नहीं, मनुष्य पहले आगे बढ़ गया, मतलब पहले था तो और आगे बढ़ के यहां तक पहुंच गया। पहले वानर था, अब क्या बन गया? मनुष्य बन गया। तो वही है मनुष्य और आगे बढ़ा। तो ये जो वर्ड यहाँ पे बढ़ा लिखा हुआ है ये हमारा पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूतकाल। मनुष्य और आगे बढ़ा, ठीक है। अगला है कि जिससे वर्तमान काल में काम
के पूरा होने की संभावना रहती है क्या कहलाता है? जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना दे दिया तो ये पक्का संभाव्य होगा। कहां का? वर्तमान का बोल रहा है, ठीक है। तो संभाव्य वर्तमान काल कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, संभाव्य वर्तमान काल। जब भी संभावना की बात करेगा तो संभाव्य वर्तमान काल, जब भी संदेह की बात करेगा तो संदिग्ध वर्तमान काल, जब भी काम अभी चल रहा है, ठीक है, काम चल रहा है तो उसको बोलेंगे तात्कालिक वर्तमान काल या फिर अपूर्ण वर्तमान काल। जब भी काम पूरा हो गया तो उसको बोलेंगे हम लोग पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बीते हुए समय का बोध कराने के लिए काल को क्या कहते हैं? बीते हुए समय जो बीत गया उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो उसके लिए हम लोग भूतकाल का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा भूतकाल, बीते हुए समय के लिए भूतकाल। अगला है कि क्रिया को करने में जो समय लगता है क्या कहलाता है? क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे हम लोग काल कहते हैं। और काल 3 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के? 3। एक होता है हमारा वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। उसके बाद होता है भूतकाल, उसके बाद होता है भविष्य काल। वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं, भूतकाल 6 प्रकार के और भविष्य काल वही 3 प्रकार के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काम खत्म हो गया, काम की समाप्ति, कार्य की समाप्ति, काम खत्म। जब भी काम खत्म की बात करें तो हम लोग उसको भूतकाल बोलेंगे। काम खत्म, भूतकाल, अभी काम चल रहा है तो वर्तमान काल, और काम होगा बाद में तो उसको बोलेंगे भविष्य काल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भविष्य में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। अगला है कि जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो। कार्य की पूर्ण सिद्धि मतलब काम पूरा खत्म, वर्तमान काल की बात कर रहे हैं जिसमें काम पूरा खत्म हो गया हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। काम पूरा खत्म तो पूर्ण वर्तमान काल, और काम अभी भी चल रहा है तो उसको बोलेंगे तात्कालिक वर्तमान काल या फिर अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना जाना जाए। वर्तमान काल में होना जाना जाए मतलब वह जाता है, वह खाता, मतलब अभी वो काम होने वाला है, या फिर होना जाना जाए कि मतलब अभी काम वो होगा, ठीक है, वर्तमान समय में वो काम होगा। मतलब जब भी होना जाना जाए इस टाइप का वर्ड यूज करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि जिस क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। क्या प्रकट हो? संदेह, तो उसको बोलेंगे हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। जब भी संदेह और शक की बात करेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल। और जब भी काम पूरा नहीं हुआ है तो उसको बोलेंगे तात्कालिक वर्तमान, मतलब काम पूरा अभी नहीं हुआ, काम हो ही रहा है, ठीक है। जब काम पूरा हो चुका है तो उसको बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, मतलब अभी काम चल रहा है, अभी वर्षा हो रही है, अभी मैं नहा रहा हूं, अभी मैं पढ़ रहा हूं, तो ये सभी मतलब रहा हूं, रही हूं, ये सब जब मिल जाए तो इसको बोलेंगे तात्कालिक वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब जो अभी काम चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिस भूतकाल में क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान किसमें नहीं होता? समय का ज्ञान किसमें नहीं होता? तो वो समय का ज्ञान नहीं होता किसमें? तो सामान्य भूतकाल में। जैसे कि वह जाता था, वह खाता था, इसमें समय का कुछ पता ही नहीं चलता, बस पता चलता है वो भूतकाल है, ठीक है। समय का कुछ अता पता नहीं चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सामान्य भूतकाल, ठीक है। यहां लिखा हुआ आसन्न भूतकाल, मतलब काम अभी खत्म हुआ है तो समय का तो पता चल रहा है, इसमें अभी काम खत्म हुआ, ठीक है। उसके बाद है पूर्ण भूतकाल, जिसमें काम खत्म हुए बहुत टाइम हो गया, उसको बोलेंगे पूर्ण भूतकाल। एक है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण मतलब अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल ही रहा है, मतलब ये तीनों में समय का तो पता चल रहा है, सामान्य में समय का पता ही नहीं चलता, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं सामान्य भूतकाल में क्या? समय का ज्ञान नहीं होता, ठीक है, सामान्य भूतकाल। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि जिस कथन से पूर्व कार्य हो चुका हो, मतलब जिसमें काम खत्म हो चुका है, जब भी काम खत्म हो चुका है तो उसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल,
ठीक है। काम अभी अभी हो रहा है, बोलेंगे वर्तमान काल। काम बाद में होगा, भविष्य में होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग भविष्य काल। ये सब इजी इजी क्वेश्चन है। अभी थोड़ा एक दो इजी मिलेगा, बाकी फिर अच्छा अच्छा मिलेगा। जैसे कि है, जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत गया है। मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन कि क्रिया की समाप्ति के समय, क्रिया जब काम खत्म हो चुका है उसका तब यहाँ पे बोध होता है कि इसको समाप्त हुए काफी समय बीत गया, बहुत पहले काम यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, काम हो चुका है तो ये हमारा भूतकाल में जाएगा, लेकिन बहुत पहले हो चुका है तो ये हमारा पूर्ण भूतकाल में जाएगा, और अभी अभी खत्म हुआ है तो ये हमारा आसन्न भूतकाल में जाएगा। ठीक है, और जिसमें जब समय का पता ही नहीं चले तो उसको हम लोग सामान्य भूतकाल बोलते हैं। और अभी अभी काम चल ही रहा है तो इसको हम लोग अपूर्ण भूतकाल, काम अभी अभी चल रहा है तो अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, और जब काम बहुत पहले खत्म हो चुका है तो उसको पूर्ण भूतकाल, और अभी अभी खत्म हुआ है तो उसको आसन्न भूतकाल, और समय का कुछ अता पता नहीं तो उसको सामान्य भूतकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण भूतकाल, जिसमें समय मतलब काम बहुत पहले खत्म हो चुका है। ठीक है, काम समाप्त हुए काफी समय बीत गया। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी। क्रिया भूतकाल में हो रही थी मतलब साफ साफ बोल दिया भूतकाल। ठीक है, क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। यह कौन सा काल कहलाता है? मतलब ये भूतकाल का तो है लेकिन इसका समाप्त होने का कुछ अता पता है ये नहीं है कि समाप्त कब हुआ। मतलब जब समाप्त नहीं हुआ तो यह अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, समाप्त हो गया, अभी अभी समाप्त हुआ तो ये हमारा आसन्न भूतकाल, बहुत पहले समाप्त हुआ तो ये हमारा पूर्ण भूतकाल, और समाप्त हो भी नहीं किया है तो ये हमारा अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, जिसको हम लोग तत्कालिक भूतकाल भी कहते हैं। ठीक है, सामान्य भूतकाल में तो समय का कुछ अता पता नहीं, आसन्न में अभी अभी काम खत्म हुआ, पूर्ण में बहुत पहले काम खत्म हो गया, और अपूर्ण में अभी तक काम चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जिससे यह संदेह बना रहता है, संदेह जब भी दे दे तो संदिग्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, संदिग्ध भूतकाल। जब भी संदेह की बात करें तो संदिग्ध भूतकाल, जब भी काम अभी अभी खत्म हुआ तो आसन्न भूतकाल, जिसमें समय का आता पता ना रहे उसको सामान्य भूतकाल, और जो काम अभी भी पास्ट में चल ही रहा था उसको बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल, जिसमें समाप्त होने का कोई समय नहीं दिया है कि काम समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, नहीं बताया उसमें, तो उसको बोलेंगे हम लोग अपूर्ण भूतकाल। अगला है कि जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी। जैसे कि तुम मुझे पैसे देते तो मैं स्कूल जाता, तुम मुझे पैसे देते तो मैं ये करता, लेकिन दिए तो नहीं तो मैं नहीं कर पाया। तो जब भी दो क्रियाएं आपस में जुड़ेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेतु मद भूतकाल। देखिए कितना इजी, सबसे इजी यही है। जब दो भी क्रियाएं आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो जिसके कारण वो नहीं हो पाया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हेतु मत भूतकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य काल में होगी, क्या कहलाएगा? देखिए सामान्यता मतलब सामान्य। ठीक है, जब सामान्य बोल रहा है और यहां भविष्य बोल रहा है तो पक्का होगा सामान्य भविष्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है कि किस भविष्य काल में किसी कार्य के होने की संभावना होती है? संभावना जब दे दे तो ये संभाव्य हो जाएगा, संदिग्ध दे दे, संदेह दे दे तो संदिग्ध हो जाएगा, सामान्य दे दे तो सामान्य हो जाएगा। ठीक है, तो संभावना की बात कर रहा है तो इसमें संभाव्य भविष्यकाल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिससे एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है? जैसे तुम मुझे पैसे देते तो मैं चॉकलेट खाता, लेकिन पैसे दिए नहीं तो मैं चॉकलेट खाऊं कैसे? मतलब एक क्रिया दूसरे क्रिया पर क्या कर रही है? डिपेंड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक दूसरे पे जब डिपेंड रहती है, मतलब दो क्रिया आपस में जुड़ी होती है तो हम लोग इसको बोलते हैं हेतु मद भूतकाल, सॉरी भविष्य काल। ठीक है, भविष्य की ही बात कर रहा है। अगला है, वही था ना इसका आंसर? हाँ सी। ठीक है, हेतु मद भूतकाल। उसके बाद वह आता है में वह कौन सा काल है? वह आता है, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, ये सामान्य ही। जब ये सामान्य है तो सामान्य वर्तमान काल होगा। तो फिर वह जा रहा है, वह खा रहा है, तो ये हमारा तत्कालिक वर्तमान काल होगा। वह जा चुका है, वह खा चुका है, तो ये किसमें होगा? ये हो जाएगा हमारा किसमें? पूर्ण वर्तमान काल में। काम खत्म तो पूर्ण। ठीक है, तो संभाव्य वर्तमान काल में क्या होगा? तो सामान्य वर्तमान काल में होगा जिसमें हम लोग संभावना की बात करते हैं, जैसे कि वर्षा हो रही होगी,
वर्षा हो रही है तो ये तत्कालिक में, और वर्षा हो रही होगी तो ये हो जाएगा हमारा संभाव्य वर्तमान काल में। और यही रहता कि वर्षा होती होगी तो ये हमारा संदिग्ध में चला जाता। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते, जितना लिखेंगे इसको उतना ज़्यादा हम लोग समझेंगे, तो इसको लिखते रहना है, ठीक है। अगला है कि मैं पढ़ रहा हूं, यह कौन सा है? मैं पढ़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं मतलब अभी भी काम चल रहा है, मतलब काम खत्म नहीं हुआ है, तो इसको बोलेंगे तत्कालिक वर्तमान काल में, ठीक है। अगला है वह आया है, क्या है? वह आया है, आ गया है, काम उसका खत्म, वह आ गया है तो यह पूर्ण वर्तमान काल। वह आ रहा है तो तत्कालिक वर्तमान काल, वह आता है तो सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। वह आ रहा होगा तो संभाव्य वर्तमान काल, वह आता होगा तो संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए कितना अंतर है सब में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है यहाँ पे क्या? वह आया है, काम हो गया खत्म, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्ण वर्तमान काल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह आता होगा, वह खाता होगा, जिसके लास्ट में ता होगा, ती होगी, अब भी बताए, वो हमारा किस में जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल में जाएगा। आगे बात समझे? संदिग्ध वर्तमान काल में, ठीक है। वह जैसे है यहाँ पे, वह आता होगा तो संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। वह आ रहा होगा, सॉरी वह खाता होगा ना, ठीक है, वह खाता होगा तो संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। वह खा रहा होगा तो तत्कालिक वर्तमान काल, मतलब अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, अभी भी काम चल ही रहा है तो तत्कालिक बोलेंगे। वह खा चुका होगा तो पूर्ण वर्तमान काल, और संभाव्य की बात करें, वह खाता रहा होगा, वह खा रहा होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। और सामान्य की बात करें तो वह खाता है, ये हो जाएगा हमारा सामान्य। अगला है वह आया हो, वह लौटा हो, वह आया हो, वह लौटा हो, यह क्या होगा? मतलब वह आया हो, वह लौटा हो, मतलब आ गया हो, वह लौट गया, मतलब यहाँ पे समझिए कि ये है जो हमारा दो वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है, एक ही में दे दिए, ठीक है, दो वाक्य है। वह आया हो, ठीक है, वह लौटा हो, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, संभाव्य वर्तमान का। मतलब समझने का कोशिश कीजिए, वह आया हो, ये कहाँ फिट बैठ रहा है किसी में, ठीक है ना, संदिग्ध में बैठ रहा है, ठीक है, ये संदिग्ध में भी ये नहीं बैठ रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है? तो संदिग्ध में जिसके लास्ट में ता होगा, ती होगी, वो जाता संदिग्ध में, तो संदिग्ध में भी नहीं जा रहा है। तत्कालिक में क्या होता है? वह आ रहा है, वह जा रहा है, तो हमारा तत्कालिक में भी नहीं होगा। अब बात होता है यहाँ पे पूर्ण और संभाव्य में, दोनों को पहचानेंगे कैसे? तो यहाँ लिखा है वह लौटा हो, शायद वह लौटा हो, ठीक है, जैसे वही रहता वह लौट चुका है, वह लौट गया है, इस टाइप का सेंटेंस रहता, तब ये जाता हमारा पूर्ण वर्तमान काल में, ठीक है। ये यहाँ पे संभावना की बात कर रहा है कि संभावना वह आया हो, वह गया हो, वह सोया हो, कुछ पता नहीं है, बस हम लोग अनुमान लगा रहे हैं इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा संभाव्य वर्तमान। अगला क्वेश्चन है कि मोहन आया कौन सा भूतकाल है? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल? तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे मोहन आया, मतलब मोहन आया, मोहन गया, या फिर बोल सकते हैं मोहन आता था, मोहन जाता था, ये सब नॉर्मल सेंटेंस पड़ता है। और जब भी नॉर्मल की बात करते हैं हम लोग तो इसको बोलते हैं सामान्य भूतकाल, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सामान्य भूतकाल। नॉर्मल है इसलिए इसको हम लोग सामान्य बोलेंगे, ठीक है। अगला है कि मैं चला हूं, मतलब निकल चुका हूं, मैं चला हूं, दिखते ही समझ में आ रहा है ये सेंटेंस कैसा है, मैं चला हूं, इसको गजब है ये सब सेंटेंस, ठीक है। मैं चला हूं मतलब यहां से वो निकल गया है, मतलब जब वो निकल गया तो भूतकाल में तो है ही, मतलब यहां से निकल गया मतलब उसका काम खत्म हो गया है, काम खत्म हो गया, उसको निकलना था यहाँ से तो वह निकल गया है। कब निकला है? तो अभी निकला है, बहुत पहले तो नहीं निकला है, तो जब अभी वो निकला है, मैं चला हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आसन्न भूतकाल। क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। मैं चला हूँ, मैं बहुत पहले चला हूँ, बहुत पहले इस टाइप का जब सेंटेंस आ जाए तो हमारा ये पूर्ण में जाएगा। खुद से यहाँ समझने की कोशिश करनी है, बाकी कुछ वैसा है नहीं, ठीक है। अगला है सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश जो है वह गीत गा रहा था, खत्म हो गया क्या काम? नहीं, खत्म होने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। रहा था, रही थी, ये सब जब दे रहा है, ठीक है, खत्म अभी तक काम नहीं हुआ। जब भी काम खत्म ना हो तो उसको हम लोग बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल या फिर तात्कालिक भूतकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि तुमने गाया होगा, अब ये किस में जा रहा है? होगा होगी दे रहा है, तो पक्का यहाँ पे क्या है? संदिग्ध है, शक है,
क्योंकि संभाव्य तो होता नहीं है। भूतकाल में संभावना की कोई बात नहीं, क्योंकि काम खत्म हो गया, अब उससे क्या उम्मीद रखोगे, कोई संभावना नहीं है उसमें, भूत खत्म, ठीक है, उसमें कोई संभावना की बात है नहीं। तो बचता है हमारे पास केवल संदिग्ध, ठीक है। तो जिसके लास्ट में होगा, होगी और सेंटेंस पढ़ने से लग रहा है कि वो पास्ट टेंस का है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। पढ़ने से लग रहा है कि ये भूतकाल में जा रहा है और जिसके लास्ट में होगा, होगी, उस संदिग्ध में घुस जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तुमने गाया होगा, शायद गाया होगा, शक वक की बात चल रहा, संदेह है, तो यही हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। अगला है कि मैं आता तू जाता, ये एक ही सेंटेंस है, मैं आता तो तू जाता, दो क्रियाओं को यहाँ पे आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा हेतु हेतुमद भूतकाल। अगर तुम आते तो मैं यहाँ से जाता, लेकिन तुम आए ही नहीं, ठीक है। तो दो क्रियाओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो ये होगा हमारा हेतु हेतुमद भूतकाल। एक बार फिर से देख लेते हैं सबको हम लोग क्या क्या है। तो सबसे पहले है सामान्य भूतकाल, जैसे मैं जाता था, मैं खाता था, मैं गया, मैं सोया, मैं पढ़ा, ठीक है, ये सब सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल, जो अभी अभी काम खत्म हुआ, मैं जा चुका था, मैं खा चुका था, मैं पानी पी चुका था, इसमें हो जाएगा। संदिग्ध, जिसमें शक होगा, जैसे कि वह आया होगा, वह गया होगा, ठीक है, वह आया, वह गया, ये सब हमारा ये भूतकाल का है, लेकिन जिसके लास्ट में होगा, होगी है, तो वो हमारा हो जाएगा संदिग्ध में चला जाएगा। हेतु हेतु, जिसमें दो क्रियाओं को आपस में जोड़ना है, जैसे यहाँ पे मैं आता तो तू जाता, मैं पढ़ता तो तू सोता, मैं खेलता तो तू भी खेलता, ठीक, ये सब हो जाएगा इसमें। अगला है मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, नॉर्मल सा सेंटेंस है, तो ये हमारा हो जाएगा सामान्य भविष्य काल, ठीक है। और भविष्य में भी अगर हम लोग संभावना लगाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा संभाव्य भविष्य काल। और जब भविष्य में भी दो सेंटेंस को जब हम लोग जोड़ेंगे कि अगर तुम परीक्षा में पास हो जाओगे तो जल्दी शादी कर लोगे, ठीक है, दो सेंटेंस को यहाँ पे दोनों भविष्य का है, दोनों को जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा हेतु हेतुमत भूतकाल भविष्य काल, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा मैं पढ़ूंगा सामान्य, ठीक है। अगला है कि संभव है रमेश कल आए, ठीक है, संभावना की बात कर रहा है, संभावना लगा रहा है यहाँ पे, रमेश कल आएगा, संभावना की बात कर रहा है। और कल आए मतलब ये तो भविष्य में जा ही रहा है, तो किस में जाएगा, तो ये हमारा जाएगा संभाव्य भविष्य काल में जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह आए तो मैं जाऊं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, वह आए तो मैं जाऊं, तो ये हेतु हेतुमत भविष्य काल। सबसे इजी है हेतु हेतुमत भविष्य काल। जिनको पहले से ये नहीं पता था कि ये भी है कोई हमारे टेंस का कोई प्रकार है, जिनको नहीं पता था वो पहली बार देखेंगे लगे बाप ये सब क्या है, लेकिन है तो सबसे ज्यादा इजी हेतु हेतुमत भविष्य काल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है काल कितने प्रकार के होते हैं, तो काल हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो सबसे पहले आता है हमारा ये वर्तमान काल, तो उसके बाद आता है हमारा भूतकाल, उसके बाद आता है भविष्य काल। वर्तमान काल की बात करें तो ये 5 प्रकार के, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। उसके बाद बात करें भूतकाल की, तो भूतकाल कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार के। भविष्य काल की बात करें तो भविष्य काल 3 प्रकार के, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्तमान काल हमारे 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। भूतकाल कितने प्रकार के, तो भूतकाल हमारे 6 प्रकार के। और भविष्य काल कितने प्रकार के, तो भविष्य काल हमारे 3 प्रकार के, ठीक है। अगला है कि उन दिनों उसे क्या लिखा, जूझना पड़ता था, उन दिनों से जूझना पड़ता था, जिसके लास्ट में था वो लगा है, वो पक्का है कि वो भूतकाल का होगा। तो यहाँ पूछ भी रहा है कि किस में जा रहा है, तो ये हमारा भूतकाल में जा रहा है, ठीक है। ये सभी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद है कि जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, जब भी संदेह शक लगे कि जब भी संदेह हो, शक हो, तो ये जाएगा हमारा संदिग्ध वर्तमान काल में, ठीक है। जब भी क्रिया में समय का पता नहीं चले कि और लेकिन वो वर्तमान में भी है और समय का पता नहीं चले, तो सामान्य में। जब भी क्रिया में वर्तमान में होने के बाद भी लग रहा है कि ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो ये तत्कालिक वर्तमान काल में, जिसको हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। और जब भी हम लोग संभावना लगाते हैं कि वर्षा हो रही होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं संभाव्य वर्तमान काल में, ठीक है। और जब भी हम लोग शक करते हैं कि वर्षा होती होगी, तो ये हमारा होगा संदिग्ध वर्तमान काल में। और संदिग्ध को पहचानने का एक ही तरीका है, ता होगा ती होगी, ठीक है, ता होगा ती होगी, इसको पहचानने का तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वह पढ़ता है, इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है। वह पढ़ता है, ता है ती है, तो ये हमारा सामान्य हो जाएगा। वह पढ़ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा तत्कालिक वर्तमान काल। वह पढ़ चुका है, तो ये हमारा पूर्ण वर्तमान काल। वह पढ़ रहा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, वही
संभाव्य वर्तमान काल। और 5वें नंबर पे एक और प्रकार आता है जिसको हम लोग संदिग्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसमें क्या होगा, इसका जब वही सेंटेंस को जब बदलेंगे तो होगा वह पढ़ता है, तो उसमें होगा वह पढ़ता होगा। वह पढ़ता होगा तो संदिग्ध वर्तमान काल। वह पढ़ रहा होगा तो संभाव्य वर्तमान काल। वह पढ़ चुका होगा तो पूर्ण वर्तमान काल। और वह पढ़ रहा होगा तो वह पढ़ रहा होगा नहीं, वह क्या बोलते हैं इसको, वह पढ़ रहा है तो ये होगा हमारा तत्कालीन वर्तमान काल। ठीक है, चलिए ज़्यादा कुछ पूछ जाता है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया है? किस वाक्य में वर्तमान मतलब समझ रहे हो ना, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या वर्तमान काल का पूछ रहा है कि उसने फल खा लिए थे है तो ये हमारा भूतकाल में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? भूतकाल में जा रहा है, तो ये एकदम होगा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं तो ये हमारा वर्तमान काल में है। उसके बाद अचानक बिजली कौंध उठी तो ये भी हमारा भूतकाल में जा रहा है। कल वे आने वाले थे तो ये भी हमारा भूतकाल में जा रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है वर्तमान, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका वर्तमान। 10 क्वेश्चन और है। क्या है कि मैं पढ़ रहा हूँ, रही हूँ, ये सब हमारा जाएगा तत्कालिक वर्तमान काल में। मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, ये जाएगा हमारा सामान्य वर्तमान काल में। ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, ये जाएगा हमारा पूर्ण वर्तमान काल। काम खत्म तो पूर्ण, काम नहीं खत्म, काम चल रहा है तो अपूर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं तत्कालिक वर्तमान काल। जिसमें संदेह हो कि वह पढ़ता होगा, वह खेलता होगा, ता होगा, ती होगी, जब ये सब आए तो होगा हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। जब भी हम लोग संभावना लगाएं कि वह पढ़ रहा होगा, वह खेल रहा होगा, जब भी संभावना लगाएंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब क्रिया के भूतकाल होने का बोध हो किंतु समाप्ति का बोध न हो। क्रिया भूतकाल, क्रिया क्या हमारे यहाँ? भूतकाल, लेकिन समाप्ति का पता नहीं, समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। जब समाप्त हुआ ही नहीं मतलब काम अभी अभी चल रहा होगा उसमें। जब काम चल रहा होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल। काम पूरा हो गया तो उसको बोलेंगे पूर्ण भूतकाल। काम अभी अभी पूरा हुआ तो उसको बोलेंगे हम लोग आसन्न भूतकाल। क्या बोलेंगे? आसन्न भूतकाल। और जब काम बहुत पहले पूरा हो गया तो उसको बोलेंगे पूर्ण भूतकाल। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मैंने फल खाया है, खा लिए, खत्म हो गया। हाँ ठीक है, कब खाए? अरे अभी अभी खाए, मैंने फल खाया है मतलब अभी अभी काम खत्म हुआ। और जब भी काम खत्म हो जाए तो हम लोग 2 चीज यूज करते हैं, आसन और पूर्ण। पूर्ण बहुत पहले के लिए और आसन मतलब अभी के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने फल खाया है तो मतलब अभी अभी खाया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि भूतकाल का कौन सा भेद नहीं है? तो भूतकाल टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले एक है सामान्य भूतकाल। दूसरे नंबर पे है हमारा तो वो है तत्कालिक, जिसको बोलते हैं अपूर्ण। क्या बोलते हैं? अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद तीसरे नंबर पे है आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। चौथे नंबर पे है हमारा पूर्ण भूतकाल। 5वें नंबर पे हमारा संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। और 6ठे नंबर पे हमारा हेतु। क्या है? हेतु। राइटिंग मेरा कुछ ज्यादा ही अच्छा है। ठीक है, सामान्य भूतकाल, उसके बाद अपूर्ण भूतकाल जिसको हम लोग तत्कालिक भूतकाल भी बोलते हैं, आसन्न भूतकाल जो अभी अभी खत्म हुआ है, पूर्ण भूतकाल जो बहुत पहले खत्म हुआ है, संदिग्ध मतलब जिसमें शक हो, ठीक है, और हेतु जिसमें 2 क्रियाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करे। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि भूतकाल का कौन सा भेद नहीं है? तो संभाव्य नहीं है। भूतकाल बदलो, यहाँ भविष्य पहले से लगा दी, इसको कोई भी देख के बोल देगा भूतकाल का यही सब है, भविष्य कैसे होगा? उसमें नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखिए कि संभाव्य जो है वह वर्तमान में है और भविष्य में है, यह भूत में नहीं है। संभावना हम लोग अभी लगा सकते हैं या फिर संभावना हम लोग फ्यूचर का लगा सकते हैं। भूत का कैसे लगाएंगे? वो काम खत्म, केवल शक ही कर सकते हैं उसमें हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया की निरंतरता को सूचित करने वाले वर्तमान कौन सा है? वर्तमान काल तो है ही, लेकिन क्रिया की निरंतरता मतलब कभी अभी भी काम चल ही रहा है, जब काम अभी अभी चल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? तत्कालिक वर्तमान काल। अगला है आज वर्षा होगी। ये सबसे हार्ड टॉपिक है यहाँ पर। क्या है? आज वर्षा होगी, यह कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, या फिर क्या सामान्य भविष्य काल या भूतकाल? किस में होगी? आज वर्षा होगी। अब दिमाग यहाँ पे चौंध गया होगा बहुत से लोगों का, तो देखिए समझिए। तो सबसे पहले कि आज वर्षा होगी, ये नॉर्मल सा जब हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो पता चल जाता है कि ये हमारा फ्यूचर का है।
जब फ्यूचर का है तो सामान्य फ्यूचर का है, मतलब सामान्य भविष्यकाल का है, तो ये हो जाएगा हमारा सामान्य भविष्यकाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। वही सेंटेंस रहता आज वर्षा, आज छोड़िए, जैसे कि वही सेंटेंस रहता हमारा वर्षा होती होगी, वर्षा होती होगी, तो ये हमारा जाएगा कहाँ पे, ये जाता हमारा संदिग्ध में। ठीक है, संदिग्ध में हमेशा ता होगा, ती होगी, ये जाता है कि नहीं जाता है। और वही सेंटेंस रहता हमारा वर्षा हो रही होगी, तो ये हमारा जाता है किसमें, ये संभाव्य में, तब जाता हमारा संभाव्य में। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है आज वर्षा होगी, नॉर्मल पता चल जा रहा है हम लोग को कि ये कहाँ जा रहा है, ये हमारा फ्यूचर का बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ लिए, हाँ लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ लिए मतलब काम खत्म हो गया, और जब भी काम खत्म हो जाए तो हम लोग उसको पूर्ण वर्तमान काल में डालते हैं, और जब समय का पता ही नहीं चले तो हम लोग उसको सामान्य में डालते हैं। और जब भी उसमें शक हो कि लड़के ने पुस्तक पढ़ रही होगी या पढ़ी होगी, जैसे नहीं, ऐसे नहीं, लड़के ने पुस्तक, लड़का पुस्तक पढ़ता होगा, लड़के पुस्तक पढ़ते होंगे, ते होंगे जाएगा इसमें। ठीक है, लड़के पुस्तक पढ़ते होंगे, ते होंगे, ता होंगे, ये सब जब जाएगा तो जाएगा हमारा संदिग्ध वर्तमान काल में। और वही रहता लड़के ने पुस्तक पढ़ रहे, लड़के पुस्तक पढ़ रहे होंगे, तब जाता है हमारा संभाव्य में। ठीक है, इतना ध्यान रखें, ता होंगे, ती होंगे, ये सब जाएगा हमारा संदिग्ध में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी होगी, तो ये हमारा काम खत्म, तो काम खत्म तो बी हो जाएगा। अगला है वह खाता होगा, तो देखिए वह खाता होगा, क्या है, वह खाता होगा, ता होगा, ती होगी, जब मिले तो हमारा हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, ता होगा, ती होगी, तो संदिग्ध वर्तमान काल। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण मतलब काम खत्म हो चुका, वर्तमान काल होना चाहिए, वर्तमान काल होना चाहिए। तो रहा था तो ये नहीं होगा, मैं जाऊंगी ये भी नहीं होगा, ये भविष्य में जा रहा है या भूत में जा रहा है। उसके बाद कि पूर्ण बोल रहा है मतलब काम खत्म, तो यहाँ लिखा हुआ है वह घूमने जा रही है, वह घूमने जा रही है, अभी तक मतलब काम खत्म नहीं हुआ, अभी तक जैसे है घूमने जा रही है, मतलब इसको बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान का, तात्कालिक वर्तमान का। लेकिन यहाँ पूछा पूर्ण, तो हो जाएगा हमारा आप हमारे पढ़ने का समय हो गया है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, ये है सेंटेंस, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, समय हो गया है मतलब अब काम खत्म। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्या है, शुरू से देख लेते हैं कितने प्रकार के होते, ताकि कम समय में ज़्यादा कुछ सीख जाए हम लोग। तो यहाँ पे है कि काल किसे कहते हैं, तो क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। और काल 3 प्रकार का, वर्तमान, भूत और भविष्य। और वर्तमान काल की बात करें तो 5 प्रकार का, भूत की बात करें तो 6 प्रकार का, और भविष्य की बात करें तो 7 प्रकार का। वर्तमान को भी यहाँ पे 6 प्रकार का कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 5 प्रकार को ही लेके हम लोग को चलना है। ठीक है, तो गौर करें तो सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत और सामान्य भविष्य तीनों में है। ठीक है, उसके बाद अपूर्ण की बात करें, अपूर्ण मतलब काम जो अभी पूरा नहीं हुआ है, काम हो ही रहा है, तो वर्तमान में भी है और ये भूत में भी है। ठीक है, उसके बाद पूर्ण की बात करें, जो काम हो चुका है तो वो हमारा वर्तमान में भी है और वो हमारा भूत में भी है। ठीक है, और भूत में पूर्ण को 2 भाग में बांट के रखा गया है। पूर्ण मतलब जो बहुत पहले हुआ है, और आसन मतलब जो अभी अभी खत्म हुआ है, जो काम अभी अभी खत्म होगा भूतकाल में, उसको हम लोग बोलेंगे आसन भूतकाल। और जिसमें हम लोग संदेह हो, शक हो, उसको बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, जो कि वर्तमान में भी है और वह भूत में भी है। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल का एक ट्रिक है कि जिसके लास्ट में ता होगा, ती होगी, तो ये हमारा जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल में। ठीक है, और जिसके लास्ट में होगा, होगी, और लेकिन काम खत्म हो गया है, भूतकाल का है, और जिसके लास्ट में होगा, होगी, तो वो हमारा जाएगा संदिग्ध भूतकाल में। और जिसके लास्ट में होगा, होगी है कि नहीं है उसको गोली मारो, लेकिन जो भी बच खुच गया वो हमारा जाएगा संभावना, जिसमें हम लोग संभावना की बात करेंगे। ठीक है, और संभावना जो है वह वर्तमान में भी है, और वह संभावना हमारा कहाँ, भविष्य में भी है। भविष्य की भी हम लोग संभावना करते हैं, शायद वह कल आएगा, शायद वह परसों आएगा, इस टाइप का सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद हेतु हेतु मत भविष्य काल और हेतु हेतु मत भूतकाल, जब 2 क्रियाओं को आपस में जोड़ेंगे तो हेतु हेतु हमारा बन जाएगा। ठीक है, यही था पूरा का पूरा टॉपिक, जो कि सबसे हार्ड में से आता है लोग, लेकिन लोग इसको इजी समझते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोग झारखंड पुलिस का कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आरपी करियर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में।